मेरे फर्स्ट स्विच ने मुझे 2x सैलरी दी थी, पर उससे पहले मुझे 10 कंपनी ने रिजेक्ट किया था। और फनी पार्ट ऐसा है कि मुझे रेज्यूमे और सीवी तक नहीं बनाना आता। तो अभी तुम कंफ्यूज हो, तुम्हें भी स्विच करना है, तो ये वीडियो तुम्हारा बहुत टाइम बचाएगा। फर्स्ट रेज्यूमे बनाओ, क्योंकि हमेशा याद रखना कि तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन जो रिक्रूटर को जाने वाला है वो हमेशा तुम्हारे सीवी और रेज्यूमे से ही होने वाला है। तो याद रखना कि इसे सिंपल, क्लीन और रीडेबल बनाएं। और एक गलती जो लोग हमेशा करते हैं कि अपनी बायोग्राफी पूरी की पूरी सीवी में डाल देते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। इसे हमेशा शॉर्ट रखो, क्योंकि रिक्रूटर बायोग्राफी नहीं पढ़ने वाला, सिर्फ वही मेंशन करना जो जॉब रिलेवेंट है। फॉर एग्जांपल जेडी में लिखा होगा एसएपी, तो एसएपी को मेंशन करो रिज्यूमे में, क्योंकि यही तुम्हें फ़ायदा देगा। हमेशा याद रखना कि रेज्यूमे एटीएस फ्रेंडली हो, जिससे कि सिस्टम को पता चलेगा कि तुम्हारा रेज्यूमे जॉब के रिलेवेंट है। और हाँ, एआई टूल्स का यूज़ करना मत भूलो, और सिर्फ कॉपी पेस्ट मत कर लेना, क्योंकि इंटरव्यू में 2 क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा कि तुम्हें एक्चुअल में ये चीज़ें आती है या सिर्फ चैट जीपीटी कर रहा है। सेकेंड, स्टार्ट प्रिपेयरिंग इमीडिएटली। मोस्ट पीपल एक गलती करते हैं कि वो हमेशा बोलते हैं कि मैं अभी परफेक्ट प्रेप करूँगा, उसके बाद ही अप्लाई करना शुरू कर दूँगा। इस चक्कर में मंथ्स निकल जाते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अपने बेसिक क्लियर रखो, क्योंकि मोस्टली इंटरव्यूज़ में यही पूछा जाता है कि आपने बेसिक क्लियर रखे कि नहीं। एक नोटबुक बनाओ, उसमें सब कुछ लिखो कि तुमने अभी तक क्या क्या किया है और क्या क्या करने वाले हो, और अभी तक क्या क्या तुमने सीखा है। इवन छोटे छोटे टास्क भी लिखो कि तुमने अभी तक क्या किया है, क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि तुम्हें प्रैक्टिकल नॉलेज है कि नहीं। क्योंकि मोस्टली इंटरव्यूज़ में यही छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती है, और उससे इंटरव्यू को पता चल जाता है कि इसने असलियत में काम किया है कि नहीं। और एक चीज़, जो तुमने अभी तक लिखा है उसको बोलने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि तुम्हें सेल करना आना चाहिए खुद को। क्योंकि इन इंटरव्यूज़ में तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या बोलना है और क्या नहीं, किस तरीके से बोलना है। क्योंकि इन दी एंड इंटरव्यू को नहीं पता होता कि तुमने एक्चुअल प्रैक्टिकल में क्या किया है। थर्ड, रेफरल मांगो। ऑनेस्टली मेरा पहला स्विच भी रेफरल से ही मिला था, तो याद रखना कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंक्डइन को सिर्फ सोशल मीडिया की तरह मत यूज़ करो, वहाँ पे पोस्ट डालो, अपने प्रोफाइल अपडेट करो, एक्सपर्ट्स के साथ इंटरैक्ट करो, और इस चीज़ से तुम्हें एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। और इसका उपयोग तुम रेफरल मांगने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, और डायरेक्टली रेफरल भी मांग सकते हो। रेफरल्स बहुत पावरफुल होते हैं। लिंक्डइन पे सिर्फ जाके एक्टिव रहना ही काफ़ी नहीं होता, वहाँ पे हमें पोस्ट करने हैं, एक्सपर्ट के साथ इंटरैक्शन करना है। उससे तुम्हारी प्रेजेंस बढ़ेगी और तुम्हारी विजिबिलिटी बढ़ेगी। उसके साथ ही साथ naukri.com पे भी जाओ, वहाँ पे तुम्हारा प्रोफाइल बनाओ, वहाँ पे रेगुलरली तुम्हारा प्रोफाइल अपडेट करो, और याद रखना कि वहाँ पे तुम्हारा प्रोफाइल पूरा का पूरा बना रहे और एक्टिव भी रहे। फोर्थ, करंट कंपनी में मत बताना। मुझे पता नहीं कि हर लोगों को ये पॉइंट पसंद आएगा कि नहीं, पर ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें तुम्हें डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। स्विच करते समय याद रखना कि तुम स्विच कर रहे हो, ये तुम्हारे कंपनी में किसी को भी पता ना चले, क्योंकि इससे क्या होगा कि तुम कंपनी के नज़र में आओगे, उससे तुम्हें एक रिप्लेसमेंट की तरह देखा जाएगा, तुम्हें किसी के साथ रिप्लेसमेंट किया जाएगा। तो याद रखना कि ये चीज़ बिल्कुल भी डिस्क्लोज मत कर, इवन विथ योर फ्रेंड्स एंड कलीग। जब तक तुम्हारे पास पहला ऑफर लेटर ना आए, तब तक एक किसी के साथ डिस्कस मत करना। फिफ्थ, नोटिस पीरियड। तो याद रखना कि एचआर का पहले कॉल आते ही वो तुम्हें पूछेगी कि कितना नोटिस पीरियड है। मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ है कि मैंने जब भी बोला है कि मेरे 90 डेज का नोटिस पीरियड है, उन्होंने मेरे मुंह पे कॉल रखा है। जब भी ऐसे कॉल आए तो याद रखना कि इसका आंसर तुम्हें स्मार्टली देना है, डायरेक्टली 90 डेज करके बोलना नहीं है। यहाँ पे तुम्हें सोच समझ के आंसर देना है, जैसे कि आई एम करंटली सर्विंग 90 डेज एंड ऑल्सो आई कैन गेट रिलीज फ्रॉम द प्रोजेक्ट एज आई डोंट हैव मेड दैट मच डिपेंडेंस। 6, रिजेक्शन। तुम्हें याद रखना होगा कि इंटरव्यूज़ में रिजेक्शन आते हैं, तुम्हारे पहले 2-3 इंटरव्यूज़ रिजेक्ट में ही जाएंगे। तो याद रखना है कि तुम्हें ये चीज़ें नोट करनी है कि तुमने क्या मिस्टेक्स किए और आगे जाके तुम क्या पढ़ने वाले हो। मैंने तो मेरे 10 इंटरव्यूज़ में 10 बार फेलियर्स फेस किए थे। 10 ही बार रिजेक्ट होकर मैं बहुत डेमोटिवेट हुआ था, पर मुझे एक याद था कि मैंने क्या मिस्टेक करी है, और मैंने वो सब कुछ एक फ़ाइल में लिख के रखा था, जिससे मेरे नेक्स्ट इंटरव्यूज़ में मैंने बहुत सारी प्रिपरेशन करी और मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ क्रैक किए। रिजेक्शन मिलने से तुम्हें एक पैटर्न महसूस होगा, एक पैटर्न दिखेगा, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि अगले इंटरव्यू में क्या होने वाला है, तुम्हें क्या पूछने वाले हैं। तो याद रखना ये सिर्फ प्रोसेस है, और जाते जाते यही बोलूँगा कि स्विच करना इम्पॉसिबल नहीं है। ये डिफ़िकल्ट ज़रूर है, पर तुम कर लोगे।